क्या आपने कभी लालच में आकर कोई गलत फैसला लिया है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि थोड़ा सा फायदा पाने की चाहत में बड़ा नुकसान हो गया हो? आज की पंचतंत्र की कहानी हमें लालच के परिणाम के बारे में एक महत्वपूर्ण सीख देने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी लड़ते बकरे और सियार। एक दिन एक सियार भोजन की तलाश में एक गांव से गुजर रहा था। अचानक उसने बाजार के पास लोगों की बड़ी भीड़ देखी। सियार, इतनी भीड़ किस बात की है? कौतूहलवश सियार भीड़ की ओर बढ़ गया। वहां उसने देखा कि दो शक्तिशाली बकरे आपस में भयंकर लड़ाई कर रहे थे। क्राउड वाह और जोर से दोनों अपने सींगों से एक दूसरे पर लगातार प्रहार कर रहे थे। लड़ते लड़ते दोनों बकरे बहुत थक गए थे। सियार, वाह कितना अच्छा मौका है। सियार, आज तो मुझे भरपूर भोजन मिल जाएगा। धीरे धीरे लालच सियार के मन पर हावी होने लगा। लालच ने उसकी समझ और धैर्य को कमजोर कर दिया। सियार, बस थोड़ा सा फायदा उठा लेता हूँ। सियार, मुझे कोई नहीं रोक सकता। बिना सोचे समझे सियार दोनों बकरों के बीच पहुँच गया। क्राउड, अरे यह क्या कर रहा है? उसने जल्दबाजी में ऐसा कदम उठा लिया जिसका परिणाम उसे तुरंत मिलने वाला था। बकरा 1, हट रास्ते से। बकरा 2, हमारी लड़ाई में मत पड़। दोनों बकरों ने मिलकर सियार को जोरदार टक्कर मार दी। सियार बुरी तरह घायल हो गया। सियार, काश मैंने लालच न किया होता, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं होने वाला था। लालच के कारण सियार को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उसने बिना सोचे समझे फैसला लिया और उसका परिणाम भुगता। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच अक्सर हमारी बुद्धि छीन लेता है। किसी भी काम को करने से पहले हमें अच्छी तरह सोच विचार करना चाहिए। जल्दबाजी और लालच हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। क्या हर मीठी बात करने वाला व्यक्ति भरोसे के लायक होता है? क्या बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास करना सही है? आज की पंचतंत्र की कहानी हमें बुद्धिमानी, धैर्य और सावधानी की एक अनमोल सीख देने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी बगुला भगत और केकड़ा। एक सुंदर तालाब में मछलियाँ, मेंढक, केकड़े और अनेक जीव खुशी खुशी रहते थे। सभी का जीवन शांत और सुखी था। उसी तालाब के किनारे एक बूढ़ा बगुला बैठा रहता था। फिश मामा, आज शिकार क्यों नहीं कर रहे? बगुला, जल्द ही यह तालाब सूख जाएगा। यह सुनकर सभी जीव चिंतित हो गए। फिश, अब हमारा क्या होगा? बगुला, घबराओ मत, मैं तुम्हें एक सुरक्षित जलाशय तक पहुंचा सकता हूं। जीवों ने बगुले की बात पर विश्वास कर लिया। बगुला रोज एक जीव को अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाने लगा। फिश, धन्यवाद मामा। उन्हें क्या पता था कि वे एक बड़े धोखे का शिकार हो रहे हैं। लेकिन बगुला उन्हें किसी जलाशय में नहीं ले जाता था। वह उन्हें एक सुनसान चट्टान पर ले जाकर खा जाता था। बगुला, हाँ, एक दिन केकड़े की बारी आई। क्रैब, मामा, वह नया जलाशय कितना दूर है? बगुला, बस पहुँचने ही वाले हैं। रास्ते में केकड़े ने हड्डियों का एक बड़ा ढेर देखा। क्रैब, यह हड्डियाँ कैसी? क्रैब, कुछ तो गड़बड़ है। बगुला, मूर्ख, कोई जलाशय नहीं है। मैं सबको खाता रहा हूँ। सच जानकर केकड़ा सावधान हो गया। क्रैब, तो अब तुम्हारा अंत निश्चित है। केकड़े ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से स्वयं को बचा लिया। केकड़ा तालाब लौट आया और उसने सभी जीवों को सच्चाई बता दी। फिश, सच्चाई क्या है? क्रैब, बगुला हम सबको धोखा दे रहा था। अब हमें उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी की बातों पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। मुसीबत के समय घबराने के बजाय बुद्धि और धैर्य का प्रयोग करना चाहिए। बुद्धिमानी और साहस सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। अगर आपको यह पंचतंत्र की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रोचक पंचतंत्र कहानी के साथ। धन्यवाद।